सलाजीद को पाकिस्तान में जिनसी ताकत के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पर कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद सलाजीद वयाग्रा का नेमुल बदल है। पाकिस्तान का एक मशहूर टिकटॉकर जुनैर कम्बो जो कि सोशल मीडिया पर सलाजीद बेचता है और उसका सेलिंग पॉइंट सिर्फ एक ही होता है, जिसके में वो लोगों से कहता है कि आपकी अगर शादी होने वाली है तो इसकी तैयारी के लिए मुझसे ये बेहतरीन और साफ़ सुथरी और मुफीद सलाजीद खरीदिए। यानी उसके नज़दीक सलाजीद सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जिनसी क़ुव्वत के लिए। यही वजह है कि बहुत से नौजवान सलाजीद को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे उन्हें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सलाजीद असल में है क्या और ये कैसे काम करती है और इससे फ़ायदा कितना होता है और नुकसान कितना होता है। लोगों की सलाजीद के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। दरअसल इसमें मौजूद मादनियात जिस्म की कमी को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म की हरारत बढ़ने की वजह से खून की गर्दिश तेज हो जाती है, लेकिन ये वैग्रा की तरह काम नहीं करता। इसमें आयरन, जिंक और मैग्नीशियम समेत 85 से ज़ायद मादनियात पाई जाती हैं। इन सारी मादनियात की वजह से इंसानी जिस्म के खून के दबाव में इजाफा होता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। इसके इस्तेमाल से इंसान के असाबी निज़ाम में बेहतरी आती है, जिसकी वजह से ये अल्जाइमर, डिप्रेशन और दिमाग के लिए मुफीद है। साइंसदानों ने चूहों पर किए गए टेस्ट से ये नतीजा निकाला कि शुगर लेवल पर इसके असरात मुस्बत होते हैं। इसी वजह से ये शुगर के इलाज के लिए मुफीद है। इसके अलावा वो कहते हैं कि वो हड्डियों और जोड़ों के लिए भी मुफीद है। सलाजीद के नुकसानात के बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि अच्छी तरह से फिल्टर ना होना इसके लिए नुकसानात का इजाफा करता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके सही इस्तेमाल का तरीका ये है कि इसे सूखे चने के दाने के बराबर और गर्म दूध के साथ मिलाकर लेना चाहिए और 50 साल से ज़ायद उम्र अफराद के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर और 2-3 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जवान लोग हफ्ते में 2 से 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब एक बंदा अपनी सलाजीद बेचने के लिए जवानों को बार बार उकसा रहा हो कि इससे आपको जिनसी ताकत का हसूल हासिल होगा, तो फिर नौजवान उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसके फ़ायदे होने के बजाय नुकसानात बढ़ जाते हैं। जब 86 मादनियात आपके पेट के अंदर जाती हैं तो वो ऐसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ज़्यादा हो तो वो बिल्कुल भी ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उन्हें फ़ायदे के बजाय नुकसानात ज़्यादा होंगे। साइंसदानों का ख्याल है कि जो लोग दिल के मरीज हैं उन्हें इसका इस्तेमाल कतन नहीं करना चाहिए। सलाजीद बेसिकली है क्या? सलाजीद वस्ती एशिया के पहाड़ों में पाई जाती है। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से निकलती है। सलाजीद बहुत सालों तक मुख्तलिफ पहाड़ों के गारों में मौजूद मादनियात और पौधों का मुरक्कब से बनती है, जिसके बाद एक सही वक्त पर इसे निकाल लिया जाता है। लेकिन इसको ढूंढने का अमल इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। बुलंदो बाला पहाड़ों के पुरखतर और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए लोग सलाजीद ढूंढने सूरज निकलने से पहले पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। अक्सर सलाजीद की तलाश में कई कई रोज लग जाते हैं। सलाजीद को उसकी आखिरी और तैयार शुदा शक्ल में पहुंचने के लिए 2 अहम मराहल से गुजरना पड़ता है। बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियों में उसकी तलाश और दूसरा सलाजीद को साफ या फिल्टर करने का अमल। पहाड़ों की चोटियों पर जाकर जिस तरीके से सलाजीद निकाली जाती है, अगर वो मंजर आप अपनी आंखों से देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वादी हुंजा में पहाड़ों से सलाजीद ढूंढने और निकालने के लिए मखसूस लोग होते हैं जो इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। सलाजीद के लिए कुछ घंटों के सफर से लेकर कई कई दिनों तक का सफर करना पड़ता है और फिर यही खाम माल जो वो पहाड़ों से ढूंढते हैं शहर में वापस आकर मखसूस दुकानदारों को बेचते हैं, जो उसे एक खास तरीके से फिल्टर करके आगे बेचते हैं। ये लोग अक्सर 4 से 5 अफराद के ग्रुप की शक्ल में सफ़र करते हैं, जिनमें से एक का काम चाय और खाना बनाना होता है, जबकि बाकी लोग चोटी पर रस्सी को मजबूती से बांधते और पकड़ते हैं और फिर एक बंदा उस गार के अंदर उतरता है जहां से सलाजीद मिलने के इम्कानात होते हैं। सलाजीद उस वक्त तक पत्थर के अंदर एक खास मुरक्कब की शक्ल में मौजूद होती है। इस रॉ मटेरियल सलाजीद को लोग लेकर शहर में आते हैं और दुकानदारों को बेचते हैं, जो उसकी सफाई और फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। सलाजीद को फिल्टर करने का बेहतरीन तरीका सूरज की रोशनी में उसको फिल्टर करना है, जिसे आफताबी सलाजीद कहा जाता है। इस अमल में बड़े पत्थरों के, जिन्हें पहाड़ से लाया गया होता है, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उसे एक बड़ी बाल्टी के अंदर डालकर एक ख़ास मिकदार में पानी मिलाकर बड़े चम्मच से हिलाया जाता है ताकि सलाजीद अच्छी तरह से इस पानी में घुल जाए। फिर कुछ घंटों के बाद पानी की सतह से गंदगी को हटा दिया जाता है।
इस पानी को एक हफ्ते तक ऐसे ही रखा जाता है। इस दौरान इस पानी का रंग बिल्कुल काला हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अब सलाजीत पत्थरों से पूरी तरह पानी में जज़ब हो चुकी है। ये एक अहम मरहला होता है जिसमें आपने इस सलाजीत वाले पानी से बाकी मादा ज़र्रात अलग करना होते हैं। आमतौर पर लालच, जल्दबाजी और पैसा कमाने के चक्कर में लोग इस पानी को सिर्फ किसी कपड़े से छान कर और 3 से 4 घंटों के लिए उबालते हैं, जिससे वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है। इस तरह ये सलाजीत तैयार हो जाती है, मगर इसके फ़ायदों से ज़्यादा नुकसानात होते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद सलाजीत के पानी को एक शीशे से बने हुए खानों में रखते हैं और तकरीबन 1 महीने तक उसका पानी सूखता रहता है, जिस दौरान वो इस बर्तन में और भी सलाजीत का पानी डालते रहते हैं ताकि वो भर जाए और यूं आफताबी सलाजीत तैयार होती है। 10 ग्राम सलाजीत 300 रुपए से लेकर 600 रुपए तक फरोख्त की जाती है।